हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ऑलरेडी इसके मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था अपना आज का, कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि दक्षिण पूर्वी पठारी के संबंध में ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनका आपको विचार करना है। देखिएगा, ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फिर यहाँ राज्य की 7% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 80 से 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और इस पठार पर लावा मिश्रित विंध्य चट्टानें पाई जाती है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आप तो एक चीज तो याद रखिएगा कि ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण हुआ है। तो ये कथन तो बिल्कुल आपका सही है। ये कथन तो आपका सही है, याद रह जाएगा। ये कथन तो आपका क्या हो गया? सही है। फिर उसके बाद में यहाँ राज्य की 7% जनसंख्या निवास करती है। यह बिल्कुल आपके क्या है? गलत है। हमें सिर्फ गलत कथन को यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाला कथन सही नहीं है। एक तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, किसमें? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आपके राज्य की लगभग लगभग 11% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या? 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है, याद रह जाएगी पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना कि आपके राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? तो लगभग आपके 6.49% क्षेत्रफल कहाँ पे पाया जाता है? आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर दूसरी, इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये भी क्या है? आपका कथन गलत है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जो आपके वर्षा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो 80 सेंटीमीटर से, 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर इस पठार पर लावा मिश्रित विंध्य चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल, ये कथन भी आपके सही है। तो इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? एक तो 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके करेक्ट हो जाएगा। चीज याद रह जाएगी। एक चीज जरूर आप याद रखिएगा कि ये जो आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है किससे? आपके लावा द्वारा, लावा द्वारा, दरारी उद्गार से, दरारी उद्गार से। याद रह जाएगा, लावा के द्वारा दरारी उद्गार से इसका क्या हुआ है? आपके निर्माण हुआ है। ये चीज याद रह जाएगी आपके, दरारी उद्गार। ठीक है, तो लावा द्वारा दरारी उद्गार से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है वो क्या पूछा है आपको, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक चीज तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिएगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्य रूप से पोकरण, शिव और फलोदी के बीच में त्रिकोणात्मक रूप से फैला हुआ है। ये कथन आपके सही है। ये कथन आपके सही है। फिर देखिएगा, गग्गर प्रदेश पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र आर्द्र क्षेत्र है। ये क्या है? आपको तो गलत चूज करना है ना कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाला कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो पश्चिमी राजस्थान है वो कितने में फैला हुआ है? वो लगभग लगभग आपके 1,75,000 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये याद रह जाएगा। तो इसमें से ये ऑप्शन आपके सही नहीं है। फिर नागौर उच्च भूमि पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। बिल्कुल सही है कि अगर पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए आपसे तो वो कौन सा है? नागौर उच्च भूमि है। ठीक है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या पाया जाता है तो आपसे आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके यहाँ पे अजमेर, अजमेर से नागौर के बीच में, ये नागौर से, नागौर अजमेर से
नागौर के मध्य, नागौर के मध्य कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी, ठीक है, कुबड़ पट्टी या बांक पट्टी पाई जाती है। और क्यों है कुबड़ पट्टी और बांक पट्टी? ये है फ्लोराइड की अधिकता से, फ्लोराइड की अधिकता के कारण, फ्लोराइड की अधिकता के कारण, ठीक है। अच्छा, ये बांक पट्टी और कुबड़ पट्टी क्या है? बांक पट्टी और कुबड़ पट्टी है आपके कि यहाँ पे फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है। तो फ्लोराइड अगर ज्यादा, अगर आप पानी के अंदर है और आप उस पानी को पीते रहते हो, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। और इसे ही हम कहते हैं कि उसके वो क्या निकल गई, उसके कुबड़ निकल गई है ना, उसे बोला जाता है बांक। अच्छा, शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है, ये कथन भी आपके सही है। अच्छा, शेखावटी प्रदेश से एक चीज याद रखना, यहां से याद रखना, जोहड़ा एग्जाम में पूछा गया है। जोहड़ क्या है? तो बारिश के दिनों में, बारिश के बारिश के दिनों में, ठीक है, बने मिट्टी के कच्चे कुएं, मिट्टी के कच्चे कुएं, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है आपके किस नाम से? जोहड़ के नाम से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपके करेक्ट नहीं था। फिर देखिएगा आप, घोड़े की नाल जैसी विशिष्ट संरचना कहाँ पाई जाती है? तो घोड़े की नाल जैसी विशिष्ट संरचना आपके कहाँ पे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके शाहाबाद की उच्च भूमि प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? शाहाबाद की उच्च भूमि प्रदेश में। अच्छा, ये शाहाबाद उच्च भूमि प्रदेश अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके किस जिले में है, तो ये 12 जिले में है। किस जिले में है? 12 जिले में, ठीक है। 12 जिला याद रखना आप यहाँ पे कि किस जिले में है, तो ये 12 जिले में है। अच्छा, एक चीज यहां से आपको और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये जो आपका 12 जिला है ना, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। यहाँ पे पाई जाती है आपके सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति की एक चीज आप याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र, एकमात्र एकमात्र आदिम जनजाति, आदिम जनजाति कौन सी है? तो वो कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। अब एक फैक्ट और याद रखना कि ये जो आपके सहरिया जनजाति है, ये इनका जो एक मेला पड़ता है, ठीक है, इनका मेला पड़ता है, उस मेले को क्या कहा जाता है? आपके सहरिया जनजाति का कुंभ, ठीक है। सहरिया सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ। अच्छा, वो कौन सा मेला है जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो वह है आपके सीताबाड़ी का मेला। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, याद रह जाएगा, सीताबाड़ी का मेला। तो याद रह जाएगा, सीताबाड़ी के मेले को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अगर आपसे राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति पूछ ली जाए तो वह सहरिया जनजाति है। और सहरिया जनजाति शाहाबाद की उच्च भूमि क्षेत्र में रहते हैं और वो कौन से जिले में है? 12 जिले में है। अब एक फैक्ट मैं यहां से आपको और बताऊंगा, वो फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये जो सहरिया जनजाति है, ठीक है, कौन सी जनजाति है आपके? सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। ये जो सहरिया जनजाति है, ये एक खेती करती है, उस खेती को बोला जाता है, एक खेती नहीं, मतलब जो खेती करती है उसे बोला जाता है वात्रा। क्या बोला जाता है उसे? वात्रा। और अगर इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है स्लैश एंड बर्न खेती, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न खेती, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सहरिया जनजाति जो खेती करती है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके वात्रा के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर देखिएगा आप, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको। तो शुरू की अगर आप 3-4 चोटियां याद रखना, जैसे शुरू की अगर आप है ना, तो जैसे आपने याद रख लिया गुरु शिखर, ठीक है, गुरु से, तो फिर है शेर, गुरु से, फिर है दिलवाड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद में जरगा। तो अब आपको याद रखना कि इनके बाद में स्टार्टिंग किससे हो रही है? जरगा से। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया, ठीक है। जरगा के बाद में तो फिर क्या आता है? आपके अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़ और फिर रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन नंबर उसमें ए सही था आपके, ऑप्शन नंबर
ए सही था, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोमट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। ये बिल्कुल आपके कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि आप एक काम कीजिएगा, इसको इस तरीके से बना लीजिएगा आप। ठीक है, आपके कॉपी के अंदर इस तरीके से दो पहाड़ बना लीजिएगा आप तो। ठीक है, ये देखिएगा, एक चीज तो ये याद रखिएगा कि बीच का जो ये पहाड़ है ना, हमेशा इसमें उदयपुर कॉमन आएगा। क्या आएगा आपको, उदयपुर। एक साइड में लिख लीजिए आप राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। और एक तरफ लिख लीजिए आप कौन सा, डूंगरपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजसमंद से उदयपुर के मध्य कौन से पठार स्थित है, कहां से, राजसमंद से उदयपुर के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो याद रखिएगा वह पठार स्थित है जिसके स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, रा आ जाता है। तो जैसे देखिएगा, बौराट का पठार। ठीक है, बौराट के पठार में क्या आ रहा है, रा। और राजसमंद के स्टार्ट में क्या आ रहा है, रा। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है आपके, बौराट का पठार। और उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य कौन सा पठार है आपके, वो पठार है बोमट का पठार। कौन सा पठार है, बोमट का पठार। अब कई बार आपसे राजसमंद ना देकर राजसमंद की पहाड़ियां दे दी जाती है, और राजसमंद के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, तो राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। और उदयपुर के अंदर है आपके कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा की। कौन सी, गोगुंदा की पहाड़ियां। याद रह जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के, और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार है, तो राजसमंद का। देखो उदयपुर दोनों में कॉमन आएगा, राजसमंद और उदयपुर के मध्य कौन सा पठार है, भोराट का पठार। उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य कौन सा पठार है, तो बोमट का पठार। तो यहाँ पे क्या दिया है, बोमट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है, नहीं। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य तो भोराट का पठार स्थित है, तो ये तो आपके क्या हो गया, गलत। अब देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, उड़िया का पठार। ठीक है, उड़िया का पठार 1225 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, गलत है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये चीज तो सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राजस्थान का, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। तो वो कौन सा पठार है, आपके उड़िया का पठार। अच्छा, उड़िया का पठार कितना ऊंचा है, तो ये है आपके 1360 मीटर। 1360 मीटर, ये चीज याद रह जाएगी आपको, 1360 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा, दूसरा ऊंचा पठार, तो वो कौन सा पठार है, तो वो है आपके भौराट का पठार। कौन सा, भौराट का। और तीसरा पूछ लिया जाए तो वो आबू का है, ये चीज याद रह जाएगी। फिर देखिएगा, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। छप्पन की पहाड़ियां दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, नहीं। दक्षिणी राजस्थान के अंदर छप्पन की पहाड़ियां नहीं है, छप्पन का मैदान स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छप्पन का, ठीक है, छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान तो कहां पे है, तो माही नदी के आसपास के क्षेत्र को, माही नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को किस नाम से जानते हैं अपन, छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान कहां कहां पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, और आपके बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है, छप्पन की पहाड़ियां, तो छप्पन की पहाड़ियां है बाड़मेर में। कहां पे है, छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में। अच्छा, छप्पन की पहाड़ियां बोल दीजिए आप, सिवाना बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोल दीजिए, सिवाना बोल दीजिए। ठीक है, बात एक ही है, छप्पन की पहाड़ियां बोल दो, सिवाना बोल दो आप। ठीक है, या फिर नाकोड़ा पर्वत बोल दो, नाकोड़ा। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत बोल दो, नाकोड़ा पर्वत बोल दो, सिवाना बोल दो, छप्पन की पहाड़ियां बोल दो, ये सारे के सारे आपके कहां पर है, बाड़मेर में। तो छप्पन का मैदान तो कहां पर आ गया, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किन जिलों में बांका पट्टी पाई जाती है, तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, नागौर और अजमेर के मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य कौन सी पट्टी पाई जाती है आपके, तो बांका पट्टी पाई जाती है, तो याद रह जाएगा। अच्छा, बांका पट्टी को बांका पट्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है,
फ्लोराइड फ्लोराइड की अधिकता, ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे क्या बोला जाता है? फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे बांक पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या और किस नाम से जाना जाता है? तो बांक पट्टी बोल दो, और इसे ही बोला जाता है कुबड़ पट्टी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे इसमें एक चीज कि ये बांक पट्टी या कुबड़ पट्टी कहां पर, तो ये पाई जाती है नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संतुर चोटी 353 मीटर कोटा में स्थित है, तो ये क्या सही है? ये गलत है, क्योंकि जो आपके बूंदी के अंदर जो आपके क्या पाई जाती है बूंदी के अंदर, ठीक है, बूंदी की बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है ये, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है संतुर चोटी। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? मेज नदी रामगढ़ खटगढ़ दर्रे से होते हुए बनास में मिलती है, ये गलत है। वो आपके जो मेज नदी है बनास में नहीं मिलती, ये मिलती है चंबल के अंदर, चंबल के अंदर। याद रह जाएगा। अगर आपसे दर्रे पूछ रहा है तो एक और दर्रा आप याद रखिएगा, उस दर्रे का नाम है बूंदी दर्रा। कौन सा दर्रा? बूंदी दर्रा। और ये बूंदी दर्रा किसको जोड़ता है? तो बूंदी दर्रा जोड़ता है आपके कोटा को सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से। याद रह जाएगा आपको। तो बूंदी दर्रा किससे जोड़ता है? आपके कोटा को सवाई माधोपुर से जोड़ता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जेतवास दर्रा, कौन सा दर्रा? जेतवास दर्रा। तो ये जोड़ता है आपके कोटा को टोंक से, टोंक से। एक बार आप इसे वापस रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों ही कथन आपके क्या है? सही नहीं है। तो अगर पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, तो एक और दो, दोनों ही सही नहीं है। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, पूर्वी मैदानी प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 33 सागर का अवशेष है। कौन सा? पूर्वी मैदान आपके 33 सागर का अवशेष है। तो ये कथन क्या है? आपके सही है। हम इस तरीके से याद करते हैं ना, जीटी। तो टी से है 33 सागर, तो 33 सागर के अवशेष कौन से हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा आपका 33 सागर का कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो याद रह जाएगा आपका। तो एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोनों ही किसके हैं? आपके 33 सागर के अवशेष हैं। जबकि गोंडवाना का कौन सा अवशेष है? तो गोंडवाना का पूछा जाए आपसे तो बाकी दो बचे, एक तो अरावली, और एक अरावली पर्वतीय प्रदेश, और एक आपका हाड़ौती। ये दोनों किसका भाग हैं? आपके गोंडवाना के। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर दूसरा, यह राज्य के 23.3 भूभाग क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो बिल्कुल सही है। और यहां पे अगर पूर्वी मैदान की जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए, जनसंख्या, तो ये है आपके कितनी? 39%। इसका निर्माण नदियों के निक्षेप द्वारा संपूर्ण मैदानी भाग जलोढ़ मृदा से निर्मित है। तो ये कथन भी आपके सही है, क्योंकि जो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो ये तीनों ही कथन आपके क्या हैं? सही हैं। याद रह जाएगा। तो कौन से? एक दो तीन कथन आपके यहाँ पे सही है। याद रह जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थलाकृति और उनकी अवस्थिति से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया था भाकर, पूर्वी सिरोही, कांठल, माही बेसिन, गिरवा, उदयपुर बेसिन। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही सुमेलित हैं। भाकर क्या है? तो पूर्वी सिरोही के अंदर जो आपके तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां पाई जाती है, उसे भाकर के नाम से जाना जाता है। कांठल का मैदान, ठीक है, कांठल का मैदान, तो आपके कांठल का मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर जो माही नदी के किनारे बना हुआ मैदान है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कांठल का मैदान, तो ये भी सही है। और गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है? आपके उदयपुर बेसिन में, तो यह भी सही है। हमें इसमें से क्या चूज करना था? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोई इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। फिर देखिएगा, राजस्थान में ऊपर माल के पठार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, गलत है ये। सिरोही, पाली, उदयपुर, ये भी आपके गलत है। जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, ये भी गलत है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिएगा ऊपर माल का पठार, ठीक है, एक तो याद रखिएगा आप, बिजोलिया का पठार, बिजोलिया का पठार। अगर पूछ लिया जाए कि बिजोलिया का पठार कहाँ पे है, तो बिजोलिया का पठार है आपके कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका बिजोलिया पठार के अलावा भैंसरोगढ़, ठीक है, भैंसरोगढ़, ठीक है, भैंसरोगढ़ का पठार ये कहाँ पर है आपके? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, याद रह जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए लसाड़िया का पठार, कौन सा पठार? लसाड़िया, लसाड़िया का पठार, तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? तो लसाड़िया का पठार है आपके कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, याद रह जाएगा। तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर में, भैंसरोगढ़ का पठार है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और अगर आपसे पूछ लिया जाए बिजोलिया का पठार, तो भीलवाड़ा के अंदर, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का पठार है आपके कहाँ पर? बिजोलिया पठार से लेके भैंसरोगढ़ के मध्य जो पाई गई जो आपके ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पथरीली जमीन है, उसे जानते हैं हम ऊपरमाल के पठार के नाम से। ये चीजें आपको आई होप याद रह जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़िया का पठार कहाँ पर है, कौन सा पठार? उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, तो उड़िया का पठार कहाँ पर है आपके? ये है आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पर? सिरोही के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पठार? भौराट का पठार, कौन सा पठार? भौराट का पठार, तो ये भौराट का पठार कहाँ पर है? तो ये भौराट का पठार है आपके कहाँ से कहाँ तक? अभी मैंने आपको बताया था, राजसमंद से लेके, राजसमंद से उदयपुर के मध्य, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भोमट का पठार, भोमट का पठार, तो भोमट का पठार कहाँ पर है? तो ये है आपके उदयपुर से, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य, डूंगरपुर के मध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार फर्स्ट नंबर पे। सेकंड सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? थर्ड सेकंड सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है आपके, ठीक है, ये याद रह जाएगा। और तीसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह है आबू पर्वत बोल दीजिए या आबू का पठार बोल दीजिए, बात एक ही है, आबू पर्वत। और ये किसका उदाहरण है? आपके इंसेलबर्ग का उदाहरण है, इंसेलबर्ग का उदाहरण है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। और किसका उदाहरण है आपके? ये इंसेलबर्ग का। और बैथोलिक संरचना, बैथोलिक संरचना, बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। ये चीजें आपको याद रह जाएगी क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बापरन ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। बापरन कहां पर है? आपके जोधपुर के अंदर है। बापरन भी जोधपुर के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फड़ोदी, फड़ोदी रन और बापरन, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां पे? फड़ोदी रन और बापरन, ये है आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, याद रह जाएगा। रन क्या है? दलदली भूमि होती है, ठीक है। फिर दूसरा, भाकरी रन कहां पर है? बीकानेर के अंदर, ये आपके गलत है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए भाकरी रन, भाकरी रन, या फिर आपसे पूछ लिया जाए पोकरण, पोकरण
रन। ये दोनों के दोनों कहां पर है? तो भाकरी और पोखरण है आपके जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। याद रह जाएगा आपका। थोबरन कहां पे है आपके? थोबरन बाड़मेर के अंदर है। और अगर आपसे पचपदरा पूछ लिया जाए, पचपदरा रन, ठीक है, तो वो भी कहां पे है? बाड़मेर के अंदर। परिहारी रन कहां पर है? आपके चूरू के अंदर है। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए ताल छापर रन, ताल छापर रन, तो ये ताल छापर रन भी आपके कहां पे है? चूरू के अंदर है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं था आपके? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपके सुमेलित नहीं था। ठीक है, ये वाला आपके सुमेलित नहीं था, तो इसका आंसर मैं यहां पे लगा दूं। ठीक है, ये वाला इसका आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? ठीक है, कितना भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो लगभग लगभग 81% भाग, आप 61% भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। और इसमें जो टोटल जनसंख्या निवास करती है आपके, कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो जनसंख्या निवास करती है 40%। कितनी? 40%। याद रह जाएगी आपको। 61% जनसंख्या है, 40% यहाँ पे। 61% तो आपके क्षेत्रफल है टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का। और यहाँ पे 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखिएगा आप नेक्स्ट, अरावली के पश्चिम में। ठीक है, ठीक है, यहीं पे आज अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन फिर 10 क्वेश्चन कल के वीडियो में लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। और जो लास्ट क्लासें हैं, अगर आप उनको जाके किस में देख सकते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।